चलो देखिए यहाँ पे spherical body of radius r and density sigma falls freely through a viscous liquid having density rho and viscosity eta and attains a terminal velocity v naught. Estimate maximum error in the quantity eta is, और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, वो लिखा है कि जो एरर है ना, ये एरर किसमें किसमें इग्नोर करना है, इसमें एरर नहीं दिया, इसमें नहीं दिया। इसका क्या मतलब होता है, देखो क्या होता है, जैसे मान लो मेरे को कोई वैल्यू दी है जी की वैल्यू कुछ दी है, मुझे मान लो 10 दिया है और मैंने प्लस माइनस कुछ भी 0.2 लिख दिया, तो ये क्या हुआ, ये हुआ कि जी में एरर है। लेकिन अगर यहाँ लिख दे कि इग्नोर एरर, इसका मतलब हमारे को सिर्फ 10 दिया है, एरर नहीं दिया है। ठीक है, इसका मतलब इसकी वैल्यू में अगर हम डेल जी बाई जी करेंगे तो वो 0 रहेगा। ये इसका सेंस होता है। ठीक, समझ आया? तो चलिए बस सिर्फ इसमें फॉर्मूला लिखना है, ये अपन यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। किसका फॉर्मूला लिखना है, विस्कस लिक्विड में एक बॉल गिर रही है, तो स्टोक्स लॉ का टर्मिनल वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला लिखना है, स्टोक्स लॉ का टर्मिनल वेलोसिटी का। ठीक है, तो क्या होता है टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला, v इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो अपॉन ईटा। ठीक, अब क्या है देखो यहाँ पे, ये भाई साहब 0, ये भाई साहब 0, मतलब 0 मतलब ये इसमें एरर नहीं है, हटा दो, और ये 2/9 हटा दो, और किसको हटा दो, जी को हटा दो, ये 0 हटा दो। ये तीनों, ये सब चीजें अपनी हट गई, यानी इसमें कोई एरर नहीं है इनमें। तो क्या हो गया, v इक्वल टू क्या क्या बच गया, एक बच गया r स्क्वायर और एक बच गया ईटा। ये दो चीजें बच गई, बाकी तो कोई भी कांस्टेंट लगा दो, कुछ भी k लगा दो, क्योंकि कांस्टेंट तो लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब एरर में कन्वर्ट करूं तो डेल v बाई वी, ये अपने को टर्मिनल वेलोसिटी वी नॉट दी है तो इसको वी नॉट कर दो, डेल वी नॉट बाई वी नॉट इज इक्वल टू, परसेंटेज तो नहीं दिया है, मैक्सिमम एरर। ठीक है, के हटाओ, डेल आर बाई आर प्लस डेल ईटा बाई ईटा। ठीक है, सॉरी आर में 2 भी है तो 2 हो जाएगा। तो हमारे को क्या मांगा उसने बोला है कि ये गिर रहा है, तो एस्टिमेट मैक्सिमम एरर इन द क्वांटिटी ईटा, मतलब ईटा में मैक्सिमम एरर हमारे को निकालना है। तो ये ईटा के लिए ये दोनों इधर को आते, तो हमारे को यहाँ पे सॉरी, ये मैंने इसको एक काम करो ना, ईटा निकाल के कर दो ना। चलो एक काम करो, मैंने क्यों कर दिया, ये ईटा इक्वल टू के आर स्क्वायर बाई वी नॉट कर दो, ये ऐसा आराम से हो जाएगा, डेल ईटा बाई ईटा इज इक्वल टू 2 इंटू डेल आर बाई आर प्लस डेल वी नॉट बाई वी नॉट। ये आंसर आ गया। ढूंढो 2, तो 2 तो कॉमन है नहीं, तो ये तो आएगा नहीं, ये भी 2 कॉमन है नहीं, आएगा नहीं, ये माइनस आएगा नहीं, ये सी वाला आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो मैंने वी नॉट का निकाल दिया था एरर, मैंने पढ़ा नहीं ध्यान से, तो ये उसने तो ईटा का मांगा था, तो पहले ईटा का निकाला और फिर उसको एरर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।